नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत कब है। सोम प्रदोष व्रत कथा, आइए चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव को त्रयोदशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर पूजा पाठ कर और कथा का श्रवण करते हैं, उनसे भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है और इस दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है। यह त्रयोदशी यदि सोमवार को पड़े तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, मंगलवार को पड़े तो मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी प्रकार सातों दिन या अलग अलग नामों से जानी जाती है और हर एक का अपना विशेष महत्व होता है। तो आषाढ़ मास के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार सोमवार 23 जून को पड़ रही है। सोमवार को पड़ने की वजह से ही इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। एक तो भगवान शिव को सोमवार का दिन है, उनको बहुत प्रिय है, और दूसरा प्रदोष भी है, उन्हें अति प्रिय है। जब यह दोनों एक ही दिन पड़ते हैं तो यह अत्यंत शुभ और पूर्ण फल देने वाला होता है। और इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है, जिससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। चलिए आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत कथा के श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो भी मिलता था उससे वह अपना कार्य चलाती थी और शिव जी का प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेने के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ लेकर आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी लालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक तो घर को लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। अब तो वह रोज आता और अंशुमती से बातें करता। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन अंशुमती ने उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले गई। अंशुमती के माता पिता भी उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन के पश्चात अंशुमती ने माता पिता राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त को भी अब श्री शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। सच कहें, यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत कहने की फल है। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। सोम प्रदोष के अद्भुत चमत्कारी प्रभाव की बातें करें तो सोम प्रदोष व्रत से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत से सभी बीमारियां दूर हो जाती, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है, कुंवारी कन्याओं को योग वर मिलता है, भक्त की शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिव जी की कृपा से सौभाग्य, संतान, सुख और मोक्ष मिलता है। आइए सुनते हैं भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी जानकी रहती थी। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र मोहन था। दोनों माँ बेटे भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता था उससे वे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन किया करती थी। एक रोज मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, त्रयोदशी तिथि आने वाली है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। माँ ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मोहन त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने चला गया और वापस लौटते समय रास्ते में उसका सामना कुछ लुटेरों से हो गया। लुटेरे ने उसे धमकाते हुए कहा, तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी हमारे पास दे दे। समझा कि नहीं। मोहन गिड़गिड़ाने लगा और बोला, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। लुटेरे ने गुस्से से कहा, तुझे जो कुछ बोला गया है समझ में नहीं आता? जान प्यारी है तो हमें सारा सामान दे दो। मोहन रोते हुए बोला, नहीं, मुझे मत मारो, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहन के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था लुटेरों ने उसे छीन लिया। तभी उन्हें दूर से सैनिकों के आने की आवाज़ सुनाई दी। लुटेरों ने घबराकर कहा, लगता है राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो, जल्दी भागो। वहां से सब भाग गए। जाते ही सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने मोहन को लुटेरा समझकर पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश कर दिया।
राजा ने आदेश दिया, लुटेरे के लिए मेरे राज्य में एक ही सजा है, कारागार में बंद कर दिया जाए। मोहन ने विनती की, लेकिन राजा साहब मेरी बात तो सुनिए। राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। कहा मैं कुछ नहीं सुनना, हमने कहा ना पकड़कर बंद कर दिया जाए। सैनिकों ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। इधर मोहन के घर न लौटने पर उसकी बूढ़ी माँ को उसकी चिंता होने लगी। उसी दिन बूढ़ी माँ ने प्रदोष व्रत रखा था। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह भगवान शिव के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। वह बहुत भोला है, प्रभु उसकी रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव उस राजा के सपने में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजेश्वर, मोहन बिल्कुल निर्दोष है। वह कोई लुटेरा नहीं बल्कि एक राहगीर था जो लुटेरे का शिकार हो गया था। उसे जल्द ही कारावास से रिहा कर दिया जाए। राजा झट से नींद से जागा और तुरंत कारावास की ओर भागा। उसने मोहन को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा ने मोहन से कहा कि मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझकर कारावास में बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं बल्कि उन लुटेरों के शिकार हो। अब मैं अपने किए पर पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें भेंट स्वरूप हमसे क्या चाहिए? मोहन ने जवाब दिया, राजा साहब, मैं सिर्फ एक मुट्ठी धान आपसे चाहता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, एक मुट्ठी धान लेकिन उसका तुम क्या करोगे? मोहन ने समझाया, राजन, इस समय मेरे लिए यह धान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह आज भगवान शिव को इसका भोग लगाएंगी और फिर वह अपना प्रदोष काल का व्रत खोलेंगी। फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। यह सुनकर राजा को उस पर दया आ गई। उसने अपने सैनिकों को कहकर ब्राह्मणी को बुलवा लिया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी राजमहल में पहुंची। वहां राजा ने माँ बेटे दोनों को बहुत सम्मान दिया। राजा ने मोहन से कहा, आज से मोहन, हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। साथ ही उसने ब्राह्मणी और मोहन को ढेर सारा धन की भेंट दिया। इस प्रकार प्रदोष काल का व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।